न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। तो अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई का ट्रिपल डोज दे दिया है। रेल किराए के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आपकी जेब जलाने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल ₹1.69 महंगा हो गया। डीजल के दाम में भी 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इराक संकट की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, ऐसा उसका कहना है, जबकि महंगे डीजल को रूटीन बढ़ोतरी बताकर सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं सब्जियों की बात करें तो उनके दाम भी आसमान पर हैं। प्याज फिर देश को रुलाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में प्याज ₹10 महंगा हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। मोदी की कड़वी दवा में तेल का तड़का लगा है। आज से जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। आपके शहर में अब तक लीटर पेट्रोल कितने का मिलेगा और डीजल के लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे, ये विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री का यह डायलॉग मजाक बन गया है। विरोधी मोदी के इस बयान की हंसी उड़ाते हैं और जनता इस बयान को सुनकर ठगा हुआ महसूस करती है, करेगी भी, क्योंकि मोदी ने सत्ता संभालते ही महंगाई के झटके पर झटके दिए। पहले जनता का गुस्सा देखिए। हम लोग सोचा था जो मोदी सरकार ने सबकी चीज कमाएगी, हम लोग को अच्छा दिन आ जाएगा। अभी तो आने वाला नहीं है, उल्टा खराब दिन आने वाला है। पेट्रोल दाम बढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम आम आदमी लोग के लिए हम लोग कितना तकलीफ हो रहा है देखिए। कई जरिए 5 महीना 6 महीना बाद में तो दाम बढ़ा ही देता है। गुस्सा लाजमी है। जनता ने अच्छे दिन की उम्मीद में वोट दिया था, लेकिन मोदी ने अच्छे दिन के नाम पर महंगे दिन दिखा दिए। पेट्रोल ₹1.59 प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी कर जनता को झटका दिया। ये मोदी का दूसरा झटका था। मोदी सरकार ने रेल किराए में 14% की बढ़ोतरी की और माल भाड़े में 6% का झटका दिया। मुसाफिरों को झटका देने से पहले मोदी रसोई का बजट भी बिगाड़ चुके हैं। गैस के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान कर घर की रसोई को सबसे पहला झटका दिया था और सीधे ₹10 प्रति सिलेंडर बढ़ाने की बात कही, लेकिन विरोध की वजह से उसे 3 महीनों के लिए फिलहाल टाल दिया गया है। मोदी ने चीनी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर हर किसी के मूड को कड़वा कर दिया। मोदी सरकार ने चीनी की कीमतों में ₹2 प्रति किलो की बढ़ोतरी की। इसके अलावा मोदी के सत्ता संभालते ही प्याज ने भी कीमतों में रफ्तार पकड़ी और प्याज अभी भी आंसू निकाल रहा है। आलू के आयात पर रोक ने भी उसकी कीमतों को बढ़ाया। ये बात ठीक है कि मोदी ने पहले इशारा किया कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, लेकिन मोदी की दवा इतनी कड़वी होगी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी अपने अच्छे दिन रहने ही दे तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इधर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद ही पेट्रोल पंप्स पर लोगों का तांता लग गया है। दिल्ली में महंगाई की इस मार ने कैसे लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, बता रहे हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए फिर एक बार बुरी खबर है। जी हां, इस बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें एक साथ बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमतों की हम बात करें तो ₹1.69 बढ़ चुके हैं पेट्रोल पर और अब पेट्रोल ₹73.60 तक पहुंच चुका है। इससे पहले पेट्रोल की कीमतें ₹71.56 के आसपास थी, लेकिन अब ₹73.60 तक इसकी कीमतें जा चुकी हैं। हालांकि ₹1.69 बढ़े हैं, लेकिन वैट और दूसरे टैक्सेस लगाने के बाद इसकी कीमत ₹2 से ज्यादा बढ़ी है और इसके बाद इसकी कीमत ₹73.60 पहुंच चुकी है। तो वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत भी बढ़ी है। 50 पैसे यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। ₹57.28 पहले डीजल था और अब ₹27.84 इसकी कीमत पहुंच चुकी है। साफ तौर पर यह बात यहाँ पर मानी जा रही है कि इराक में जो भी संकट चल रहा है उसी के चलते यहाँ पर क्रूड ऑयल महंगा हुआ है और क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद यहाँ पर कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। साफ तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है इस स्थिति से पार पाना, क्योंकि जब लोगों ने उन्हें चुना था
तो उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब तक उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। लगातार तमाम चीजों की कीमतें यहां पर बढ़ती जा रही हैं और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें यहां पर बढ़ी हैं। इसके अलावा यहां पर एक कारण और है, वो कारण यह है कि जो रुपया है वो करीब 90 पैसे कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, और इसी के चलते आयात करने में यहां पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आयात करने में ज्यादा रुपया यहां पर खर्च करना पड़ रहा है और इसी के चलते यहां माना जा रहा है कि यहां पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि अब आम जनता को राहत देने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस बढ़ोतरी को लेकर मुंबई के लोगों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रहे हैं, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, और पिछले गवर्नमेंट भी ऐसा ही 3-4 बार कंटिन्यूसली उसका भाव बढ़ाया। उसका मतलब है जरूरत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। दिन ब दिन ये पेट्रोल का तो ये इस महीने में 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और सरकार ने कई वादे किए थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है। शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज आलू के दाम बढ़ रहे हैं और अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, तो कैसा करे, पब्लिक कितना सहे। सरकार को बहुत सोचना चाहिए कि अभी कुछ ना कुछ तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी इस तरह से अगर डेली रेट बढ़ते रहेंगे। रुख यूपी का करते हैं। लखनऊ में भी लोग महंगाई के किस अटैक से त्राहिमाम कर रहे हैं। लखनऊ में तेल की बढ़ी कीमतों पर कैसे लोगों की जेब जल रही है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। अच्छे दिन की सुगबुगाहट के बीच अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतों में ₹1.69 की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जबकि डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस ऐलान से आम आदमी क्या इत्तेफाक रखता है और उसे अब भी लगता है कि क्या यही है वो अच्छे दिन, जानने के लिए हम लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर हैं और लोगों से बात करते हैं जो पेट्रोल भरा रहे हैं। पेट्रोल भरवा रहे हैं आप और मीटर भी देख रहे हैं। ₹1.69 कीमत बढ़ गई आज रात से, क्या कहेंगे? कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बढ़ रहा है भैया, सब सरकार के द्वारा सब हो रहा है। कुछ अंतर आया पिछले की सरकार में और इस बार की सरकार में? कुछ नहीं अंतर, सब बराबर है। दादा, आप बहुत जमाने से सरकारों को देखते आए हैं, लगता है कि ये सरकार कुछ बदल पाएगी? सब कुछ वैसे ही हो रहा है, माल भाड़ा बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, कैसे चलेगा ऐसे? ऐसा है ना कि ये तो जनता भुलावे में आ गई है, जैसे दिल्ली में आ गई थी। 2 भूचाल चले, एक केजरीवाल का एक मोदी का, उसमें सब लोग फंस गए। इससे कोई जनता का हित होने वाला नहीं है, न केजरीवाल से है न मोदी से। चलिए, जनता का हित नहीं होने वाला है। और भी बहुत सारे नौकरीशुदा लोग हैं। सर, नौकरी पेशा आप मुझे लग रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.69 के बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। आज रात से कीमतें प्रभावित हो जाएंगी। कितना असर डालेंगे आपके मंथली बजट पर और खासकर आपकी स्कूटी के बजट पर? यार बहुत मुश्किल होता है। अभी महीने ज्यादा करे तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा मुश्किल होता है। अभी सरकारी बदल हो गए, क्या फायदा है वो? अच्छा, मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि अब स्कूटी कम चलाएंगे और पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, कीमतें अगर ऐसी बढ़ती रही तो? मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है भैया, बहुत मुश्किल होता है। क्या करेगा अभी हम लोग कितना खर्चा लगाते हैं मंथली। अब अभी ज्यादा हो रहा है तो बहुत मुश्किल होता है। कितना 400 रुपये ज्यादा रखना, अभी 400 रुपये ज्यादा मंथली चाहिए अभी। चलिए, 400 रुपए तकरीबन मंथली बजट इनका बढ़ गया है। मुश्किल इनके चेहरे पर साफ तौर से देखी जा सकती है, लेकिन करे तो क्या करे, ये जनता है, मजबूर है। हर फैसले को इन्हें मानना ही पड़ेगा। और शायद सरकार इसीलिए बनती है क्योंकि कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर जुल्म सहता है तो सिर्फ आम आदमी। और इस बार भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने के बाद सिर्फ अगर बोझ किसी पर पड़ेगा, वो आम आदमी की कमर पर पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और तेल के कीमतों में इजाफे का विरोध भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी और आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने अब की बार पलटी मार का नारा देकर मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादे पर सवाल उठाए। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
पर बात अब आपके किचन की करते हैं। पेट्रोल डीजल की नहीं, सब्जियों के दाम ने भी लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के दाम ने फिर लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में प्याज की कीमत करीब दोगुनी हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक प्याज की कीमत में करीब 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की थोक मंडी में 13 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है। वहीं खुदरा बाजार की अगर बात करें तो प्याज का भाव 24 रुपए तक पहुंच चुका है प्रति किलो। नासिक में भी प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। नासिक में 1 क्विंटल प्याज 1500 से 2300 रुपए की बिक रही है। अच्छी क्वालिटी वाले प्याज के दाम में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए तक की है। तो हम आपको ये ग्राफिक्स के मदद से ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजाफा हो रहा है हर मंडी के भाव में। 15 रुपए से 23 रुपए प्रति किलो नासिक थोक कीमत में इजाफा हुआ है। अगर ओखला मंडी दिल्ली की बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो से 23 रुपए प्रति किलो हो गया भाव। और खुदरा बाजार की अगर बात करें तो ये सीधे 30 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। पिछले कुछ दिनों से अचानक सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तमाम चीजों के रेटों की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर के रेट पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ने लगे हैं। जो टमाटर पिछले दिनों 7 से 8 रुपए प्रति किलो मंडी में बिक रहा था थोक भाव में, उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। करीब 15 रुपए प्रति किलो तक टमाटर के रेट पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ दूसरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो उनके रेट भी यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। अगर हम प्याज की बात करें, एक बेसिक सब्जी है, इसके बिना अक्सर लोगों के घर में खाना नहीं बनता है और इसकी कीमतों में अचानक यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते जहाँ प्याज की कीमत करीब 15 से 18 रुपए किलो थी, वही अब 25 से 26 रुपए किलो के बीच प्याज यहाँ पर बिक रहा है। तमाम सब्जियों के यहाँ पर रेट बढ़े हैं। आलू के रेटों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ सेना के एक अधिकारी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। लगातार सब्जियां खरीदने आते हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे, आपके हिसाब से बढ़े हैं रेट सब्जियों के? सब्जी के रेट तो बढ़े हैं। पिछले में 4 दिन से लेकर हम 2 बार सब्जी लेके जाते हैं तो हम 4 दिन का रेट लिखते हैं। तो 10 तारीख को मैं 18 ले गया और 14 तारीख को 19 और 17 को 20 और 21 तारीख को 20 और फिर 24 तारीख को 20 और आज 20 आलू के। अच्छा, इसके प्याज के रेट 15 रुपये ले गया था पहले, फिर 20 हुए, फिर 18, फिर 16, फिर 18, फिर 20, आज 26 हो गए। 26 रुपए किलो प्याज। अच्छा, टमाटर की अगर हम बात करें, टमाटर का क्या रेट? टमाटर नॉर्मल टमाटर है तो 7 भी लगाते, वैसे 10 रुपए किलो देते हैं। अच्छे टमाटर है तो वो कट्ठा लेते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा कम लग जाता है। अदरवाइज किलो ले तो 2 किलो वही रेट लगेगा। लगभग जो सब्जी तमाम खरीदते हैं आप सब्जियां, सबके रेट लगभग बढ़े हैं? हाँ, तकरीबन सबके रेट बढ़े। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, लगता है आपको कि सब्जियों के रेट बढ़ने से दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो आएगी आम आदमी को। हमारे तो चलो, हम तो सेना में, हमें तो लेना ही लेना है। बाकी आम आदमी को तो तकलीफ होगी खरीदते। तो साफ तौर पर यहाँ पर आम आदमियों को दिक्कत जरूर आएगी क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सब्जियों के रेट लगातार बढ़े हैं और आम आदमी को कहीं ना कहीं इससे दिक्कत आ रही है। हालांकि मोदी सरकार के सामने एक चुनौती जरूर है क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम लोगों ने मोदी सरकार को चुनकर के सत्ता में भेजा था, उस चुनौती पर अभी तक यहाँ पर खरे नहीं उतर पाई है मोदी सरकार। और अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरी कब उतरेगी। अब सरकार को यहाँ पर ये चीज देखनी है कि वो इस स्थिति से किस तरह से पार पा पाती है। कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।